सब खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है ये। अच्छा, आई एम सो कॉन्फिडेंट कि इफ ये टिन हैट लीडरशिप से अगर अच्छी बात ही निकलेगी, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप सही मानों में सोल्यूशन की, और उनको इजाजत होगी, उनमें ताकत होगी, वो ताकतें उन्हें जब तो पॉलिटिकल, टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल, ये प्राइम मिनिस्टर ने भी तो एपीसी बलूचिस्तान में बुलाने की बात की है। You think कि कोई that is nonsense. That is nonsense. That is nonsense. अच्छा, क्यों? APC all political, भाई असली लोग जो हैं वो they have all refused कि आपके हाथ में कुछ है नहीं, आप एसी नहीं, APC कितनी कर चुके बैठे हैं, आपने बलूचिस्तान पैकेज दिया है इस गवर्नमेंट ने, अच्छी बातें की हैं, ऑटोनॉमी दी है, 18th अमेंडमेंट में दी, मगर व्हाट इज द नेट रिजल्ट? तो देयर इज समवेयर ब्लैक इन द बॉटम, जहां पे ये सब करने के बाद कुछ नहीं होता, धारा वहीं गिरता है जहां पे 48 से गिर रहा है। क्या खराब, क्या चीज है? मतलब उनके यहाँ कुछ खराबी हो गई है, हमारे यहाँ हो गई है, या एड्रेस नहीं कर रहे हैं एक्चुअल जो सूरत हाल है, एक्चुअल प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट इतने ज्यादा गहरे हैं, वो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो लोग अपनी सब सिंसियरिटी में डिफेंडर ऑफ द फेथ एंड डिफेंडर ऑफ द स्टेट समझते हैं, वो इसको समझने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट का क्या रोल देखते हैं? चलिए, एपीसी आपने कहा कि वो बिल्कुल बेकार चीज है जो प्राइम मिनिस्टर बुला रहे, पार्लियामेंट का क्या रोल? यस, पार्लियामेंट का रोल है, बिल्कुल पार्लियामेंट का रोल है। उनके नुमाइंदे तो हैं ना, उनके नुमाइंदे हैं, देखिए बलूचिस्तान के नुमाइंदे हैं, मगर जरूरी नहीं कि बलूचिस्तान के ही करें, पार्लियामेंट में इस पे खुल के बहस होनी चाहिए, और हुई भी है। कई बातें जो हम आप आज कर रहे हैं, बल्कि लोग ताज्जुब करते हैं कि आज तो खुल के सारी बातें हो रही हैं, पहले तो बात भी नहीं हो सकती। पार्लियामेंट से तो कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, पार्लियामेंट से कोई ऑर्डिनेंस नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ। होना चाहिए। देखिए ना, हमने भी पार्लियामेंट से एकदम से अंडर दोस प्रेशर्स कि जिस तरह ये पार्लियामेंट वजूद में आई है और जिस तरह 3 महीने से इस पार्लियामेंट की बुनियादें हिलाई जाती रही हैं, उस तरह से भी इसने कुछ काम तो किए हैं। बट आई डोंट थिंक कि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान इज क्रिएटेड 4 years ago एज फार एज डेमोक्रेसी इज कंसर्न, और ये सारा जो लोड है ये 54 से खुसूसियत से यूब खां से लेके और मुशर्रफ तक, ये समझ लिए ये हिस्ट्री में नो वेस्ट। बीच में कुछ जमहूरी दौर तो आए ना, जुल्फिकार अली भुट्टो का एक जमाना जो था वो भी एक जमहूरी जमाना कहा सर। वो अगर कंटिन्यूटी रहती ना, व्हाई नॉट, वो कंटिन्यूटी अगर रहती तो मामला फिर भी ठीक रहते, मगर जिस तरह से, और फिर भुट्टो साहब के डायनेमिक्स उस जमाने के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के भी डिफरेंट थे, कम्युनिज्म वाज देयर, उस वक्त के हिसाब से उनकी पॉलिसियां और पार्लियामेंट जो बनाती थी, मुमकिन बहुत सी गलतियां की होंगी, मगर वो कंटिन्यूटी वाज अ मस्ट। उसको एक 9वें नंबर का जर्नल आके और फिर पूरी डायनेमिक सोसाइटी। वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं जरा सा आपसे एक इख्तलाफ यूं करूंगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो मेड हिम, मतलब आपने ये कहा कि वो जमहूरी दौर था। हाँ, था। उसी में आपको याद है जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अप्रूव हुआ, बना, जिसमें बलोच लीडर्स के भी सिग्नेचर थे, 24 घंटे में उस आइन का क्या हुलिया बिगड़ गया था। ठीक है, बिगड़ गया था। 8 या 9 अमेंडमेंट्स आई थी, डजंट मैटर। दूसरे दिन बलूचिस्तान की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई थी। ठीक, ये एक जमहूरी हुकूमत ने किया था, फौजी ने नहीं किया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। aren't we going to blame the democratic setup also? I'm saying कि let it be continue। देखिए ना, इस तरह से aren't we going to blame the politicians? Of course, सिवाय फौजियों को, पॉलिटिशियंस को भी तो ब्लेम करना है। पॉलिटिशियन तो ब्लेम होते ही हैं, पॉलिटिशियन को जरूर ब्लेम कीजिए, मगर ब्लेम का मतलब ये नहीं कि आप डेमोक्रेसी खत्म कर दें। अगर गवर्नमेंट इज नॉट डिलीवरिंग एनीथिंग, दैट डजंट मीन डेमोक्रेसी इज नॉट डिलीवरिंग एनीथिंग। यानी अगर कोई अच्छा मुसलमान नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि मजहब से दूर कर दें उसे। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नेंस सिस्टम, नन इज इन्वेंटेड बेटर देन दैट। अगर उसको खत्म ना करते, फिर लोग आगे आते, फिर लोग डेमोन्स्ट्रेट करते, निकले थे सड़कों पे, बहुत सारी चीजें होती, फिर 1 से 2 होता है, फिर वो चीज फिर आ गए एक जनरल साहब, फिर आके उन्होंने एक तमाशा दूसरा। मगर अगर आपको याद हो तो वो जनरल ज़ियाउल-हक जब बरसर इफ्तार, यानी उन्होंने जब मार्शल लॉ लगा के और चीना बलूचिस्तान से फौज बुलाई थी, सियासतदान ने फौज भेजी थी, देखिए फौजी ने जनरल ने फौज बुला ली। फौज बुलाना और बात है, आर्मी एक्शन खत्म कर दिया था ना। सही है, मगर फिर क्या हुआ? माइंडसेट तो नहीं तब्दील हुआ, चीज तो वही रही। उन्होंने बड़े बुकटी को पकड़ लिया या सरदारों को पकड़ लिया, माइंडसेट नहीं तब्दील हुआ। अब लोगों की एहसास से महरूमी दूर नहीं हुई।
अब पॉइंट ये कि पूरे मुल्क को ही एहसास महरूमी था, तो बलूचिस्तान का, अब तो जब बलूचिस्तान उस वॉल्केनो के मुंह पे आके बैठ गया है जहां इंटरनेशनली ये रियलाइज हो रहा है कि कहीं भक से ये उड़ ना जाए, तो हम सब आप भाग रहे हैं। और अभी भी टाइम कोयटा शुरा बड़ा इसका तस्करा और ये सब हो रहा है, और खुसूसन अमेरिका की तरफ से भी बड़ा हो रहा है। कारज़ई साहब तो खुल के कहते हैं, कुछ तजिया निगाह या कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि मुल्ला उमर जो है बैठा हुआ है वहाँ पे, और कोयटा शुरा कहते हैं वो लोग। कुछ कहते हैं कि मुल्ला उमर जो है वो अमेरिकन उनको बगराम लेके चले गए, तालिबान से जो कतर में अब निगोसिएशंस हो रही हैं वो अंडर द डायरेक्शंस ऑफ मुल्ला उमर हो रही हैं वगैरह वगैरह, ये सारे अखबार खबरें तो हैं। लेकिन कोयटा शुरा जो है वो बलूचिस्तान की या कोयटा की एक पोजीशन को कुछ एक डिफाइनिंग रोल में नहीं देख रहे हैं आप, जिसमें कि बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें, क्योंकि हम अगैन वॉर अगेंस्ट टेरर, हम उसमें भी तो गिरफ्तार है ना, हमारा एक मसला ये भी तो चल रहा है ना। ये भी तो अब डबल एजेड सोर्ड हो गया है ना, कि वॉर अगेंस्ट टेरर में उसके 9/11 के बाद से जो शुरू हुआ है, उसके बाद से इसकी भी डायनेमिक्स इतनी चेंज हो गई कि हम अपने माइंडसेट वो 9/11 से पहले वाला उससे निकलने को बाहर तैयार नहीं। मगर हमारे पास ये जो सब आ रहा है अलकायदा और तालिबानाइजेशन, वहाँ एथनिक हज़ारा को जिस तरह से बलूचिस्तान में मारा जा रहा है, एक शिया सुन्नी, वो वही ना, मतलब वो जो एक वो वाला जो है, इट्स नॉट ओनली शिया सुन्नी। मुझे एक बात बताइए, वो फिक्र जिसे तकफीरी कहा जा रहा है, वो लोग जो है वो बनाम तालिबानी अलकायदा वो ये सब करना शुरू हो गए, तो मतलब ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना सर। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, आप मजहबी तफरीक हो रही है, ये देखें, सूबाई हो रही है। आप ये देखें कि कोई भी ग्रुप वेरी इंडिपेंडेंटली इस किस्म की हरकत में मुलव्वस हो सकता है। यानी जैसे ही अगर रूलिंग वो खत्म हो, इसके यानी एक पटाखा छुड़ाना आसान काम नहीं है, ट्रेनिंग है, मनी है, पैसा है, तो कौन क्या कर रहा है हम सब कुछ फील करते हुए, एहसास करते हुए कुछ नहीं कर सकते, कभी एक तरफ से कभी एक तरफ से। और ये वो माइंडसेट्स हैं जो समझते हैं कि इसी से हम आखिरी 2 मिनट है, सॉल्यूशंस आपके ज़हन में कुछ सजेस्ट करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से? सॉल्यूशन ये है कि लिसन टू द वर्ड वॉइसेस, लिसन टू द लीडरशिप ऑफ बलूचिस्तान, मे इट बी व्हाटएवर इट इज, चाहिए जो जिस लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं। उन्होंने तो 3-4 कंडीशंस भी रखी है ना। अगर आप उन्हें ये इत्मीनान होगा कि यू आर सिंसियर, तो कोई भी अलहदगी नहीं चाहता, दिस इज माई फेथ, क्योंकि कोई अलहदा होके इस तरह से रह नहीं सकता। आप कॉन्फिडेंस देंगे, देखिए सब आ जाएंगे, मगर आप कॉन्फिडेंस दे के फिर दगा करेंगे, उससे वो जले में है तो दूध को भी, छाछ को भी फूक फूक के पी रहे हैं। इस वजह से ये सिविल गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी ज्यादा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मिलके, क्योंकि वो भी एक रियलिटी है साहब, मतलब यू कैन नॉट डिनाई इट, तो उनके साथ मिलके जो कुछ भी आप डिसाइड, देखिए FC वहां भी इतने दिन से है, आर्मी तो है ही हेडक्वार्टर, सिंध में भी है, तो अब इन सब चीजों को जरा समेटें ताकि बजट का भी मसला हल हो, ताकि दूसरों में भी कॉन्फिडेंस हो और लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, वरना फिर यही इल्जाम जाएगा कि आपके होते हुए भी है। अच्छा, तो यानी सिंसियरिटी, उसके सिग्नल्स कैसे दिए जाएं या किस तरह से? जैसे मेरा ख्याल है कि ये लीडरशिप की तरफ से ये भी आया है कि सारे जो हैं मुकदमा तो खत्म कर दिए, मुकदमात खत्म होना या बनाना, जो लोग उठाए गए हैं, जो लोग मारे गए हैं, उनकी जिम्मेदारी को कबूल करें। इस किस्म की कुछ बातें की हैं, उनको छोड़ा जाए, और उन जिन्होंने ये किया है उनको सुप्रीम कोर्ट से लेके कहीं पे भी कटहरे में लाया जाए। अब जब मुशर्रफ के कटहरे में लाने की बातें हो रही हैं कि उनके साथ फिर एक प्रोग्राम में ये भी नजम सेठी साहब शायद डिस्कस कर रहे थे, वो आ जाएगा तो सब खुल जाएगा, तो उसका आना ही मुहाल है, मगर ये करना पड़ेगा। यानी जो जो कल्प्रिट्स रहे हैं बलूचिस्तान को खुसूसियत से और पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाने के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट के तहत और एनी अदर कोर्ट के तहत अंडर द लॉ डॉक में खड़ा करना है आपको। ये यानी पहला कदम, ये पहला कदम है। Then things will start moving, and I assure you, if things happen that way, this country is going to stay and a powerful in this area.
जावेद सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ये तो चाह रहा था कि इस गुफ्तगू को और जारी रखते, लेकिन अगली किसी नशिस्त में इंशाल्लाह फिर बैठेंगे। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का और गुफ्तगू करने का। ख़वातीन हज़रात, ये जावेद सदीकी साहब से मेरी गुफ्तगू थी। मेरा तबसरा है बलूचिस्तानी हमारा मौजू था। बलूचिस्तान पे आज एक सेमिनार भी था जो मैंने अटेंड किया था, तो बुनियादी तौर पे कुछ सवालात ऐसे भी थे मेरे जहन में जो मैंने बलोच साथियों से जब बात की, बलोच जर्नलिस्ट से बात की, उनके अपने कुछ रिजर्वेशंस थे, तो मैंने उसकी रोशनी में ये चाहा था कि एनालिसिस की जाए। और जावेद सिद्दीकी साहब से बेहतर कोई आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि कानूनदान भी हैं वो और इन सब चीज़ों पर बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं। तो बात यहीं पर ठहरी आगे कि सिंसियर एफर्ट होनी चाहिए और पहला स्टेप जो है वो यही लेना चाहिए कि किसी तरह से नाराज़ बलोच भाइयों को मनाने के लिए उनको ये यकीन दिलाया जाए कि अब उनसे कोई दगाबाजी नहीं होगी, अब उनसे किसी किस्म का कोई खेल नहीं खेला जाएगा। सोचते रहिए, आप भी, सोचता रहूँगा मैं भी। इस पाकिस्तान के लिए मैं भी इतना मुतफक्किर हूँ और इतना ही मजबूत मुस्तहकम देखना चाहता हूँ जितना कि आप देखना चाहते हैं, जितना कि हमारे बड़े देखना चाहते थे, जो हमारी आने वाली नस्लें भी देखना चाहती हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सर फरोशा, पड़ेंगे दारो रस्म के लाले, कोई न होगा जो बचा ले, जज़ा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा।